Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years. Climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. That human activities Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. And not only are we more carbon dioxide in the atmosphere, we are chopping down तो ये थे आने वाले दशकों में होने वाली स्थिति के कुछ दृश्य। अगर हम आज भी अपने पर्यावरण के प्रति सावधान नहीं हुए और चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं रखें तो हमारी हालत भी कुछ ऐसे ही होगी। जैसा कि आपने देखा, अनाज की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग खाने तक के लिए लड़ रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि पशु पक्षी ध्वनि प्रदूषण और रेडिएशन के कारण अपने प्राण तक त्याग दे रहे हैं। तो आइए हम अब ये जानते हैं अपने दोस्तों की मदद से कि हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, और हम आज भी अगर चालू करें तो हम अपने पर्यावरण को कैसे मिलकर बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने दोस्तों के साथ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तो हम पर्यावरण को बचाने के लिए करें क्या? पर्यावरण को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स। तो पर्यावरण को बचाने का एक बेहतर तरीका है कि आप 3R प्रिंसिपल का उपयोग करें। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब आप वस्तु कम से कम खरीदें। रिसाइकल, आपके खरीदे गए वस्तु अगर वापस काम में लाने लायक है तो उसे आप वापस काम में लें। और रिसाइकल, इसे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि ये केले का छिलका, इसे आप इधर उधर कचड़े में फेंकने की बजाय खाद में उपयोग करें, तो ये हो गया रिसाइकल।
आइए जानते हैं और भी तरीके। तो हमारी इस यात्रा में अगला कदम है वृक्षारोपण। हमें अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन साइकिल में बैलेंस बना रहे, समय पर वर्षा हो जिससे अकाल बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो, पशु पक्षियों को उचित आवास प्रदान हो, हमें ताजा फल और फूल प्राप्त हो। संरक्षण के द्वारा भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि जब हम रूम से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट पंखा बंद कर देना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे टेबल की लाइट चालू होनी चाहिए और बाकी रूम की लाइट चालू नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमारे देश में अगर भारत इतना ही आगे बढ़ रहा है तो जो बिजली है वो 90% कोयले से बनती है, उसको हटा करके हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और क्लीन है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता और वो अनलिमिटेड रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो चलिए, पर्यावरण को बचाने का दूसरा उपाय जल संरक्षण। बिना कारण का जल का दुरुपयोग मत करिए। जब आपको जितनी जरूरत हो उतने जल का उपयोग करिए। यदि आप ऐसा अभी नहीं करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पानी का उतना ही उपयोग करिए जितनी आपकी जरूरत है। इससे आपका अभी और वर्तमान और भविष्य दोनों ही सही रहेगा। जितना महत्वपूर्ण पेड़ लगाना है, पानी बचाना है, उतना ही महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ियों के लिए अनाज बचाना या मिट्टी का प्रदूषण होने से रोकना। इसके लिए किसान अपनी केमिकल्स का कम से कम उपयोग करें और खाद्य जो कि ऑर्गेनिक होता है उसका यूज़ करें और भोजन की बर्बादी भी ना करें। जितना भोजन का उपयोग होता है उतना ही बनावे या जितना खाना है उतना ही थाली में लेवे, इसका व्यर्थ ना करें। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दिखाए गए पर्यावरण को बचाने के सारे तरीकों का पालन करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे।